एक बार फिर वही डर लौटता हुआ महसूस हो रहा है। वही सवाल लोगों के मन में बार बार उठ रहा है। क्या देश में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? सुबह उठते ही मोबाइल खोलो तो हर तरफ एक ही तरह के मैसेज दिखाई देते हैं। कहीं लिखा होता है जल्दी से राशन जमा कर लो, कहीं कहा जा रहा होता है पेट्रोल खत्म होने वाला है, और कहीं ये दावा किया जा रहा होता है कि गैस सिलेंडर की भारी कमी आने वाली है। ये बातें इतनी तेजी से फैलती है कि इंसान चाहकर भी खुद को इससे अलग नहीं रख पाता, और धीरे धीरे एक अनदेखा डर उसके अंदर जगह बनाने लगता है। वो सोचने लगता है कि अगर सच में कुछ हो गया और उसने तैयारी नहीं की तो क्या होगा। यही सोच उसे मजबूर करती है कि वो बिना किसी पक्की जानकारी के फैसले लेने लगे। और यही से शुरू होती है उस कहानी की शुरुआत जिसमें सच से ज्यादा ताकत अफवाह के पास होती है और इंसान अपने ही डर का शिकार बन जाता है। कुछ ही घंटों में यह अफवाहें एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती हैं। एक व्यक्ति दूसरे को भेजता है, दूसरा तीसरे को, और देखते ही देखते पूरा माहौल बदलने लगता है। जो लोग कल तक बिल्कुल सामान्य थे वही आज अचानक घबराहट में आ जाते हैं। पेट्रोल पंप पर भीड़ बढ़ने लगती है। लोग अपनी गाड़ियों में जरूरत से ज्यादा पेट्रोल भरवाने लगते हैं। गैस एजेंसी के बाहर लंबी लाइनें लग जाती है। जिनके घर में पहले से सिलेंडर होता है वे भी नया लेने के लिए पहुंच जाते हैं। बाजारों में अचानक भीड़ बढ़ जाती है। लोग सामान जमा करने लगते हैं, और यह सब इतनी तेजी से होता है कि देखने वाला सोचता है जरूर कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। जबकि हकीकत यह होती है कि इस पूरे माहौल को किसी वास्तविक संकट ने नहीं बल्कि लोगों के अंदर बैठे डर ने पैदा किया होता है। यही डर धीरे धीरे एक सामान्य स्थिति को असामान्य बना देता है। असल में किसी भी चीज की अचानक कमी नहीं होती। कमी तब महसूस होती है जब लोग एक साथ जरूरत से ज्यादा चीजें खरीदने लगते हैं। सप्लाई सिस्टम एक तय तरीके से काम करता है। वो रोजमर्रा की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जाता है। लेकिन जब अचानक हजारों लोग एक ही समय पर ज्यादा सामान लेने लगते हैं तो उस सिस्टम पर दबाव बढ़ जाता है और थोड़े समय के लिए चीजें कम दिखने लगती हैं। फिर लोग कहते हैं देखा, सच में कमी हो गई। जबकि सच्चाई यह होती है कि उस कमी की वजह वही लोग होते हैं जिन्होंने डर के कारण जरूरत से ज्यादा सामान लेना शुरू किया था। इस तरह एक अफवाह धीरे धीरे खुद ही सच जैसी दिखने लगती है और लोग समझ नहीं पाते कि असली समस्या क्या है। इंसान का दिमाग हमेशा खतरे की तरफ जल्दी आकर्षित होता है। अगर कोई कहे कि सब ठीक है तो हम उसे सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर कोई कहे दे कि कुछ बड़ा खतरा आने वाला है तो हम तुरंत उस पर ध्यान देने लगते हैं। यही वजह है कि डर फैलाने वाली खबरें सबसे तेजी से वायरल होती हैं। सोशल मीडिया पर एक छोटा सा मैसेज कुछ ही समय में लाखों लोगों तक पहुंच जाता है, और हर बार जब कोई व्यक्ति बिना जांच परखे उसे आगे बढ़ाता है तो वो अफवाह और मजबूत हो जाती है। धीरे धीरे लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं और बिना सच्चाई जाने अपने फैसले बदलने लगते हैं। यही कारण है कि एक झूठी खबर भी इतना बड़ा असर डाल देती है कि वो पूरे समाज के व्यवहार को बदल देती है। अब जरा सोचिए, इसका असली नुकसान किसे होता है? सबसे ज्यादा परेशानी उसे होती है जिसे सच में जरूरत होती है। जो व्यक्ति रोज की कमाई से अपना घर चलाता है, जिसे सही समय पर गैस सिलेंडर चाहिए या जिसे किसी जरूरी काम के लिए पेट्रोल चाहिए, लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो उसे भीड़ मिलती है, लंबी लाइन मिलती है और कई बार खाली हाथ वापस आना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोगों ने अफवाह को सच मान लिया और जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा कर ली। इस तरह
एक गलत जानकारी न सिर्फ डर फैलाती है बल्कि उन लोगों के लिए भी मुश्किल खड़ी कर देती है जिन्हें सच में मदद की जरूरत होती है। और यही इस समस्या का सबसे दुखद पहलू है। सच्चाई यह है कि देश किसी भी मुश्किल से निपटने की ताकत रखता है। व्यवस्था लगातार काम कर रही होती है, हर जरूरी चीज की सप्लाई बनी रहती है। लेकिन जब लोग बिना सोचे समझे डर के आधार पर फैसले लेने लगते हैं तो वे खुद ही उस व्यवस्था को प्रभावित करने लगते हैं। और फिर वही लोग कहते हैं कि हालात खराब हो रहे हैं, जबकि असल में हालात से ज्यादा सोच खराब हो चुकी होती है। इसलिए जरूरत है समझदारी की, जरूरत है धैर्य की, और सबसे ज्यादा जरूरत है सही जानकारी की। क्योंकि जब तक हम सच और झूठ में फर्क नहीं करेंगे तब तक हम बार बार इसी तरह की अफवाहों का शिकार होते रहेंगे। इसलिए अगली बार जब आपके पास ऐसा कोई मैसेज आए जिसमें डर हो, घबराहट हो या जल्दी से कोई कदम उठाने की बात कही गई हो, तो एक बार रुकिए, गहराई से सोचिए और खुद से पूछिए, क्या ये जानकारी भरोसेमंद है? क्या किसी आधिकारिक स्रोत ने इसकी पुष्टि की है? या ये सिर्फ एक ऐसा संदेश है जो लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए बनाया गया है? अगर हम सब मिलकर ये छोटी सी सावधानी बरत लें तो न सिर्फ हम खुद को बल्कि पूरे समाज को इस तरह की बेवजह की परेशानियों से बचा सकते हैं। क्योंकि एक समझदार इंसान वही होता है जो हर सुनी सुनाई बात पर भरोसा नहीं करता, बल्कि सच्चाई को पहचानने की कोशिश करता है। और यही समझदारी हमें हर तरह की अफवाह से सुरक्षित रख सकती है। अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट जरूर बताना आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।